देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री पर आनंद शर्मा का हमला। बोले पीएम को जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वह कह रहे। 2 करोड़ नौकरी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर बात करें। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार शिमला पहुंचे आनंद ने कहा, प्रधानमंत्री के रूप में जो बातें मोदी को नहीं करनी चाहिए उन बातों को पीएम कह रहे हैं। आनंद ने कहा कि पीएम को इधर उधर की बातें करने की बजाय 2014 में किए गए 2 करोड़ नौकरी, अग्निवीर स्कीम, कर्मचारियों की पेंशन जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया से देने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व चुनाव परिणाम आने से पहले ही नतीजे भी घोषित कर चुका हूँ, ये है दुर्भाग्यपूर्ण है। कांगड़ा लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए आनंद शर्मा ने कहा कि शिमला मेरी जन्मभूमि है और हिमाचल व पूरा प्रदेश मेरी कर्मभूमि है। वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हिम संकलन बन रहे बाधा। बर्फ से लदे रोहतांग दर्रा की बहाली में लगेगा वक्त। समुद्र तल से 13,050 फुट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा बहाल होने में अभी वक्त लगेगा। जगह जगह हिम संकलन रोहतांग दर्रा बहाली में बाधा बन गए हैं। हिम संकलन के कारण बर्फ हटाने में वक्त लग रहा है। बीआरओ की टीम राहानी नाला तक पहुंच गई थी, लेकिन 2 दिन पहले खराब मौसम और करीब 8 जगह हिम संकलन से टीम को वापस ब्यास नाला आना पड़ा। अब पुनः बर्फ को हटाकर मशीनरियां राहानी नाला के समीप पहुंच गई हैं। मौसम ने साथ दिया तो मई के दूसरे सप्ताह के बाद पर्यटक रोहतांग दर्रा का दीदार कर सकेंगे। अटल टनल बनने से पर्यटक लाहौल घाटी में बर्फ का आनंद ले रहे हैं। गर्मियों में रोहतांग दर्रा पर्यटकों की पहली पसंद रहता है। मनाली आने वाले अधिकतर पर्यटक रोहतांग दर्रे के दीदार को प्राथमिकता देते हैं। बीआरओ ने रोहतांग दर्रे की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखा है। इस साल अप्रैल के अंतिम दिनों में भी बर्फबारी हुई है। वहीं कुछ स्थानों पर हिम संकलन हुआ है। इससे रोहतांग बहाल करने का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। जयराम ठाकुर के संसदीय क्षेत्र में भाजपा को और झटके देने की तैयारी। कांग्रेस बना रही रणनीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को उनके गढ़ में घेरने का व्यू रचने वाली भाजपा को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र में झटका देने की कांग्रेस रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के हाथ गुरुवार को एक सफलता भाजपा से 2 बार के विधायक रहे किशोरी लाल को अपने पक्ष में झटक कर लगी है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को अभी ऐसे ही और असंतुष्टों की तलाश है। इस क्षेत्र में भाजपा की कमजोर कड़ियों पर कांग्रेस की पैनी नजर है। जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस से एक के बाद एक नेता अपने साथ लाकर कांग्रेस का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, उसी तरह कांग्रेस भी यही सियासी गेम खेलने में जुट गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर जुबानी हमला बोला। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि 2022 में 1500 रुपए देने के फॉर्म किस कबाड़ी को दिए गए थे और आज जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उनका ठेका किसको दिया गया है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 1.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या विकास करवाया और कितने वादे पूरे किए, लेकिन मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान 2022 के चुनाव में बड़सठ से आजाद चुनाव लड़ने वाले संजीव शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल, जिला भाजपा अध्यक्ष देशराज शर्मा, प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी सुमित शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
अगले 5 साल देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी भाजपा, जयराम ठाकुर ने ठोका दावा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए बेहद अहम है। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत की ऐतिहासिक बुलंदी का कार्यकाल होगा। मोदी के 2 कार्यकाल तो विकास की एक झलक भर है। आगामी 5 साल का ब्लूप्रिंट तैयार है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जनहित की योजनाओं को जिस तरह से लागू किया है, आज देश के लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हमें 30 साल पहले क्यों नहीं मिला। पीएम मोदी ने सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी 50% की, इसके बाद भी 50 रुपए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया, जिससे हिमाचल के बागवानों को बहुत बड़ी राहत मिली। कांग्रेस की सरकार ने बागवानों को ठगने का काम किया है। बागवानों को सेब के दाम तय करने की गारंटी दी, लेकिन सेब बेचना भी मुश्किल हो गया है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।